मुरसलीन हैं। आइए उन्हीं के दरबार आली वक़ार में जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना व मलजाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुम मुजीबुद दअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूँ तुझे। हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। बहुत कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। सुभान अल्लाह। सुभान पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ैबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, कि हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। बहुत खूब। हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अल्लाह जल्ल वाला का एहसान है कि हम और आप इस पाकीज़ा महफिल में बैठे हैं, जो मुनक़िद की गई है जामिया फ़ातिमा उम्मुल खैर की सालाना रिदा पोशी के मौके पर। अल्लाह जल्ल वाला इस महफिल को, इस कॉन्फ्रेंस को अपनी बेनियाज बारगाह में कबूल फरमाए, जिसका नाम तालीमी कॉन्फ्रेंस रखा गया है। और आप हजरात बड़ी देर से और बड़ी दूर दूर से इस महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा हुए हैं। हज़रत उस्ताद गिरामी हाफिज़ मसीहुज़्ज़मा साहब क़िबला बड़े ज़ोर शोर के साथ निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हज़रत फरमा रहे थे मुनकसिरुल मिजाजी का मुजस्समा बनकर कि मेरी ज़बान इस लायक नहीं है कि मैं किसी की तारीफ़ करूं। हालांकि इनकी ज़बान इस लायक है कि कई साल हो गए दारुल इसाक़िया में दारुल हिफ्ज़ की सदारत इन्हीं के पास है। अब जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हो कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतर शख्स है ही वो जो कुरान सीखे और सिखाता हो। तो जो खुद ही कुरान कई सालों से पढ़ा रहा, उसकी ज़बान के हवाले से क्या बात की जाए। क़ारी गुलाम मुज्तबा साहब क़िबला ने बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ इस मुबारक महफिल को सजाया है। शेर राजस्थान क़यामगाह से रवाना हो चुके हैं और अनकरीब मिंबर नूर शरीफ की रहल पर रौनकबार होने वाले हैं। उसके बाद शहजादा मखदूम सिमना नबीर हुजूर सरकार कलाम हज़रत अशरफ मिल्लत सैयद शाह मोहम्मद अशरफ अल अशरफुल जिलानी सदर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की तशरीफ़ आवरी होगी। आप हजरात दिल थाम कर, जिगर थाम कर और अपने आप को थाम कर यहीं बैठे रहिए, ताकि आपको मशाइख की बातें और ज़ियारतें दोनों मैसर आ सके। सुभान अल्लाह। एक बार और जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना व मलजाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद सलातन दाइमतन मकबूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। सबसे पहले मुबारकबादी पेश करता हूँ उन तमाम मेरी इस्लामी रिश्ते की बहनों को, जिनको कुदरत ने ये मनसब अता फरमाया है कि वो कुछ दीन का इल्म हासिल करने के लिए किसी मकतब और मदरसे की तरफ बढ़ी और उन्हें वो मंजिल मिली जिसकी वो तलाश कर रही थी। और साथ ही साथ उनके माँ बाप को भी ख़ास मुबारकबाद कि कुदरत ने उन्हें ये तौफीक और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका नसीब फरमाया। कोई अपनी बेटी को दुल्हन बनते देखता है, अल्लाह के फजल से आप अपनी बेटी को आलिमा और कारिया बनते हुए देख रही हैं। ई सआदत बज़ोर बाजू नीस्त ता न बख्शत खुदाए बख्शिंदा, ये नेक बख्ती बाजू के जोर से हासिल नहीं की जाती, ये तो अता फरमाने वाला मौला अता फरमा देता है। इसमें जनाब हमारा और आपका अमल दखल कम होता है, खुदावंदे करीम का फजल का दखल ज्यादा होता है। मैंने उसी मुनासिबत से आयत करीमा पढ़ी है, दाएं बाएं हर तरफ खुतबा और उलमा की भीड़ है, इसलिए तेजी के साथ कुछ खास बातें आपकी समातों के दस्तरखान पर रखकर अपनी जगह लेता हूँ। देखें ये तकदीर की बात है, किसी के सामने खेत है और वो खेती करता है, ये तकदीर की
بات ہے کوئی ٹور چلا رہا ہے، یہ تقدیر کی بات ہے کہ جناب والا کسی کے سامنے جو ہے وہ لکڑیاں رکھی ہوئی ہے اور وہ خرادی کا کام اور بڑھئی کا کام کر رہا ہے، یہ تقدیر کی بات ہے۔ کسی کو تقدیر اس کنڈیشن میں لے کر آئی کہ جناب اس کی نگاہوں کے سامنے موبائل رکھے ہوئے ہیں اور وہ موبائل کا کام کرتا ہے۔ غرض کے اپنے الگ الگ شعبوں میں اپنے الگ الگ کاموں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ قسمت ہی تو ہے کہ جناب کہیں کسی سے زمین پر ہل چلوایا جا رہا ہے، کہیں کسی کو کسی اور کام میں ملوث کیا گیا ہے، کہیں کسی کا فن کچھ اور ہے، کسی کا روزگار کچھ اور ہے۔ میں تمہید کو بہت لمبا نہ کر کے نہایت اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کوئی سیاست کا دھنی ہے تو کوئی جناب والا کچھ اور کر رہا ہے، مگر یہ مقدر کی بات ہے، قدرت نے ان بچیوں کے سامنے اور ہمارے دارالعلوم اور مدارس اور مکاتب کے طلباء کے سامنے لکڑیاں نہ رکھی، موبائل نہ رکھے، بلکہ رکھا تو کسی کے سامنے قرآن رکھا، کسی کے سامنے بخاری رکھی، کسی کے سامنے مشکات رکھی، اور مسند وہ عطا کی۔ جناب کلکٹر صاحب کلکٹر بن کے کہتے ہیں ہم اس کرسی پر بیٹھے ہیں جس پر کبھی پنڈت نہرو بیٹھتے تھے، اور اس منبر پر بیٹھ کر علماء کہتے ہیں ہم اس کرسی پر بیٹھے ہیں جس پر کبھی خواجہ غریب نواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ سید نور میاں صاحب قبلہ نور المشائخ قرآن مقدس کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہر ایک کو ہماری کتاب کی وراثت نہ ملی، ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں چنتے ہیں اور قرآن کا وارث بنا۔ واہ واہ پتا سبحان چلا حافظ بننا پہلے انتخاب خدا بندی ہے، بعد میں ماں باپ کی توجہ کی بات ہے۔ پہلے قدرت اس لائق بناتی ہے کہ ہم قرآن کے سامنے بیٹھ سکے، اس کے بعد خدا عدل فرما کر ہمیں یہ منزل دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیکانیر والے بھائی صاحب اس کا ایکو کم کر دیں، مشتاق بھائی ایکو کم کریں۔ عرض یہ کر رہا قرآن اعلان کر رہا ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا، کتنے پیار سے اعلان کر رہا، بندے تو مولا سارے ہی تیرے ہیں، سارے ہی تیرے ہیں، لیکن پھر بھی خدا کی شان دیکھیں، سارے بندوں میں سے جسے کتاب قدیم کی وراثت دی اس کو اپنا بندہ کہا۔ چھوٹا منصب ہے، اگر سمجھیں تو جناب والا آپ کو بات یاد آئے گی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی، جب آپ سے حضرت محبوب الہی نے کہا تھا حضور بدایوں میں پڑھ چکا، دلی میں پڑھ چکا،